नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में हैं और उन्होंने वहां एक कार्यक्रम में देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर बीजेपी अब ये कह रही है कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। राहुल गांधी बॉस्टन जाते हैं, वहां पर वो कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजा है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस बात का बुरा लग रहा है कि विदेशी धरती पर आप ये बात कह रहे हैं। आज के इस दौर में क्या देशी और विदेशी धरती के ऊपर जो बात कहेंगे वो तो सब जगह जाएगी। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, पूरा आपके चैनल को सारी दुनिया के अंदर लोग देख रहे हैं, तो ये मायने तो ख़त्म हो गए ना। जो सवाल उन्होंने करा है उस सवाल की बात करिए ना। आपने सारा रिकॉर्ड ही डिस्ट्रॉय करा दिया। तो अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर, उसकी पारदर्शिता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जवाब देता नहीं है तो ये तो सवाल खड़े होंगे ही। लेकिन बीजेपी तो कह रही है सर, जब जब सवाल उठाए तब तब चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है, सब कुछ बताया, उसके बावजूद भी आप अमेरिका में। कहाँ गया रिकॉर्ड? आपने इतनी जल्दबाजी क्यों है? सब आपने हटा दिया क्यों? कहाँ क्या जवाब दिया आपने? कोई भी जवाब दिया है? कोई जवाब नहीं दिया आपने। जो सवाल हैं वो बड़े गहरे हैं और ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, चुनाव के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। एक और सर, बीजेपी ने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, मोदी 3.0 की उपलब्धियां गिनाई हैं। उसमें ये कहा है कि यूसीसी लागू करने की तरफ भी काम करने के संकेत दिए हैं एक तरीके से। तो क्या वक्त के बाद अब यूसीसी लागू करने की तैयारी अब सरकार की? रोज़गार भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं, निवेशकों का पैसा डूब गया, वो वापस होगा कि नहीं होगा? गृहिणी को रसोई चलाना मुश्किल हो गया है, उसकी रसोई का भी इंतज़ाम होगा कि नहीं होगा? या केवल यही चलता रहेगा, हिंदू मुसलमान, वक्फ है, यूसीसी है, नफ़रत फैलाओ। कब तक नफ़रत फैलाएंगे? इस नफ़रत से लोग ऊब जाएंगे और ये नफ़रत तरक्की के रास्ते बंद करती है। नफ़रत कभी तरक्की का रास्ता नहीं खोलती है। एक सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो निशिकांत दुबे बीजेपी के नेता उन्होंने सवाल उठाए थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, उसके बावजूद भी ये बयानबाजी लगातार जारी है और उसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी किया जाना वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, मोहन भागवत का एक बयान आया था कि एक शमशान, एक कुआं और एक मंदिर की प्रक्रिया पे हमें आगे काम करना चाहिए। दत्तात्रेय होसबाले कह रहे हैं कि 100 साल से संघ जो है हिंदुओं को संगठित करने का काम कर रहा है, शक्तिशाली बनाने का काम कर रहा है। इसको आप किस तरीके से? देखिए, उनके बारे में मैं चूँकि कुछ बोलूँ तो वो बेमानी होगा। मैं इस पर नहीं बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक आखिरी सवाल सर, हमारे सवाल ऐसे हैं कि वो फिर जवाब उनके पास बनेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है, आपने भी पिटीशन डाली हुई थी, अब किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि फैसला आए और या कुछ ऐसा हो कि आपके पॉजिटिव आपको नजर आए, या फिर आप कुछ और लड़ाई आगे बढ़ाने की कोशिश? देखिए, कानून की लड़ाई तो कानून से होगी और सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का। तो हमें लगता है संविधान का इसके अंदर पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। तो जो असंवैधानिक काम हुआ है तो हम उसको संविधान को हुए संवैधानिक कार्य को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही मान्य होगा। बातचीत के लिए तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साफ तौर पर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि इसमें बेहतर फैसला सामने आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।